नमस्कार दर्शकों, मैं चमल वन न्यूज से संवाददाता शैलेंद्र परिवार। आए दर्शकों में खबर से आपको अवगत करा रहा हूँ। दर्शकों, खबर है चंबल नदी का अवैध परिवहन रेत की। दर्शकों, जो चंबल नदी का अवैध जो रेत का परिवहन जो हो रहा है मुरैना में, बड़े ही धड़ल्ले से हो रहा है। जब तक एक छुटमुट कार्रवाई हो जाती है, उसमें से एक कार्रवाई कहा जाए तो आज देवरी घड़ियाल केंद्र के अधीक्षक भूरा गायकवाड़ और एसएफ की टीम के द्वारा एक चंबल नदी से परिवहन करते हुए एक डंपर का पीछा करके गश्ती के दौरान उसको छोना टोल पर पकड़ा और पकड़ करके सिविल लाइन थाने में सुपुर्द किया। उस ट्रक की और रेत की अनुमानित कीमत 22 लाख बताई जा रही है। और एक जानकारी मिली है कि एक ट्रक टेटरा थाने में भी अवैध चंबल नदी के रेत का भरा हुआ पकड़ा गया है। दर्शकों, जो चंबल का जो अवैध परिवहन रेत का जो चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन की टीम से लेकर के जो भी जो मध्य प्रदेश शासन की जो नीतियां रही हैं, चाहे कितना भी प्रयास किया गया है, पर मुरैना में रेत माफियाओं पर नकेल कसने में प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम रहा। रेत माफिया जिस तरीके से हावी है कि उनको देखा जाए तो हर थाने में क्या 2-4 थाने जो गिने चुने हैं, उनमें या तो ये कहा जाए कि थाने वालों का संरक्षण है या फॉरेस्ट विभाग का संरक्षण है। जैसे देवगढ़ थाने में अगर आप जाएं तो वहां भी 200 सूत्रों से पता लगा है कि 200 से 250 ट्रैक्टर रोज प्रतिदिन सुबह शाम निकलते हैं। इसी तरह सरायछोला थाने में, इसी तरह देखा जाए तो अपने ये सिविल लाइन थाने के अंतर्गत रोज ग्वालियर की तरफ निकलते हैं ट्रैक्टर। तो दर्शकों, जो रेत का जो कारोबार है, उसके लिए न जाने क्यों ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं किसी दबाव में काम कर रहा है, या प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठते हैं। क्योंकि अगर प्रशासन अगर सही तरीके से अगर उस पर हावी हो जाए तो मैं तो मानता हूं एक ट्रैक्टर भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके की जो रेत माफियाओं के जो हौसले मुरैना में बुलंद हैं, उनसे ये महसूस होता है कि उनको कोई प्रशासन का भय नहीं है। और प्रशासन का भय तो छोड़िए, जो प्रशासन की जो शासकीय बिल्डिंग है, प्रशासन के जो भी शासकीय जो कार्य है, खरंजा हो चाहे बिल्डिंग हो, उसमें सरेआम शासन के द्वारा ही चंबल रेत का प्रयोग किया जाता है। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है मुरैना की। और अगर प्रशासन से पूछा जाए तो प्रशासन कहता है कि हम अवैध चंबल रेत के परिवहन उसको रोक रहे हैं। अगर आप रोक भी रहे हैं तो ये जो शासकीय बिल्डिंग बन रही है, खंजा बन रहे हैं, उनमें क्यों इसका प्रयोग हो रहा है? तो दर्शकों, ये बड़ा ही अजीब मुरैना की स्थिति है। रेत माफियाओं द्वारा 2-4 दिन में कहीं ना कहीं किसी जो रास्ते पे चलने वालों की या वाहन चालकों की, जैसे मोटरसाइकिल हो या साइकिल हो या पैदल चलने वालों की, किसी न किसी ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हुई होती है। और प्रशासन भी चाहता है कि बड़ी, या प्रशासनिक क्या मंशा वो समझ में नहीं आती है। जब बड़ी कोई दुर्घटना होती है तब कहीं प्रशासन की नींद खुलती है, तब प्रशासन आनन फानन में दिखाने के लिए कुछ कार्रवाई करते हैं। और जो फॉरेस्ट की जो मुरैना में जो ऑफिस है, तो उसमें देखा जाए तो उसकी बगल से ही रेत की मंडी चलती है। और जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं तो वो भी उसमें मौन बन के रहते हैं। केवल एक को अगर कहा जाए तो एक भूरा गायकवाड़ जो देवरी घड़ियाल केंद्र के अधीक्षक है, उनको अगर छोड़कर अगर देखा जाए तो कोई इस पे सही तरीके से रेत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्परता नहीं दिखाते हैं। केवल भूरा गायकवाड़ एक ऐसे अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं 2-4 दिन में किसी न किसी ट्रैक्टर को या ट्रक को पकड़ के उसकी खाना पूर्ति करते रहते हैं।